जय श्री बालाजी। दोस्तों, 20 जुलाई की शाम को 17:54 पर मंगलदेव कर्क राशि छोड़कर, जो उनकी नीच राशि थी, कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और सिंह राशि मंगल के मित्र सूर्य की राशि है। मंगल अग्नि तत्व प्लैनेट है और सिंह राशि भी अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व का अग्नि तत्व में जाना कहीं ना कहीं ये गर्मी के मौसम में गर्मी को बढ़ाएगा। बहुत से इलाकों में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। जो गोली बारूद फटने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, यानी कि आग से संबंधित घटनाएं बढ़ सकती हैं। और ये आग किसी भी तरीके से लगे, गोली चलती है, चाहे वो फौजी चलाएं चाहे उग्रवादी चलाएं, तो गोली भी अग्नि का रूप होती है। बम ब्लास्ट अग्नि का रूप होते हैं। खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि से संबंधित घटनाएं घटित हो सकती हैं। और ये अग्नि राशि में अग्नि ग्रह का आना गर्मी को बढ़ा सकता है। मंगलदेव 20 जुलाई की शाम 17:54 से लेकर 6 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे। और किस लगन के लिए क्या प्रभाव होगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में। मेष से लेकर मीन लगन तक की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। महर्षि वशिष्ठ ज्योतिष विद्यालय के चैनल के ऊपर मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए मंगल का ये गोचर जो सिंह राशि में होने वाला है 20 जुलाई से, क्या फल देगा। मेष लगन के पंचम भाव में रहेंगे मंगलदेव, और मंगल लगन के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो लगन का स्वामी पंचम भाव में जाना बहुत ही अच्छी बात है, शुभ संकेत है। संतान, विद्या और प्रेम प्रसंग से संबंधित अच्छी सूचनाएं आपको मिलेंगी। सेहत जो कि आपकी पिछले कुछ महीनों से बढ़िया नहीं चल रही थी, वो अब सेहत आपकी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। संतान पक्ष से मेष लगन वालों को खुशखबरी मिलेगी। उनकी संतान, जिनकी संतान बड़ी है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेगी जिससे माँ बाप का सिर ऊंचा होगा, खुशी की प्राप्ति होगी। जो मेष लगन वाले कंसीव करना चाहते हैं उनको कंसीव भी करवाएगा ये मंगल। किसी भी प्रकार का कोई प्रेम प्रसंग में आपके रुकावट चल रही थी, कोई मनमुटाव हो गया था, तो उसमें सुधार की उम्मीद है। कोई ना कोई प्रेम प्रसंग आपका नया भी चल सकता है। जब पुराने प्रेम प्रसंग में जो विवाद चल रहा था उसका हल निकल जाएगा, आपकी बात फिर से बन जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए मंगल का पंचम भाव में आना मेष लगन वालों के लिए अति उत्तम है। आप पिछले काफी समय से अपनी विद्या में, अपने एजुकेशन में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आपकी कंसंट्रेशन वहां पे नहीं बन रही थी। अब ये मंगलदेव आपका एजुकेशन में, आपकी पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान दिलवाएंगे और आप अपना पहले से बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे, अपने एजुकेशन में ध्यान दे पाएंगे। मंगल जो कि अष्टम भाव का भी स्वामी होकर पंचम भाव में आया है। जो मेष लगन वाली महिलाएं अभी हाल ही में कंसीव की हैं,
या करेंगी उनको थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं मिस कैरेज का कारण बन सकता है। मैं गारंटेड नहीं कहता, अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह है मिस कैरेज के तो ये मिस कैरेज करवा सकता है, लेकिन संभावनाएं कुछ कम हैं अगर आपकी ग्रह में, आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं तो। उसका कारण यह है कि मंगल के ऊपर गोचर के समय बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि है, तो बृहस्पति देव मिस कैरेज को होने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना ध्यान रखना है। मंगल की यहां से सप्तम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहेगी और अष्टम दृष्टि व्यय भाव के ऊपर रहेगी, तो कहीं ना कहीं लाभ की मात्राएं भी बढ़ेंगी। इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर बने रहेगी, आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर जो सिंह राशि में होने वाला है, मेष लगन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उत्तम है, और ये समय है कि आप अपने फील्ड में जो भी अच्छा करना चाहते हैं वो करके दिखाइए। वृष लग्न की बात करते हैं तो वृष लग्न के लिए मंगल देव जो होते हैं वो 12वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी होते हैं, और ये चतुर्भाव में रहेंगे 20 जुलाई से लेकर 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक चतुर्भाव में रहेंगे। चतुर्भाव में मंगल का आना कहीं ना कहीं आपकी माता श्री के स्वभाव में तेजी ला सकता है, अग्रेसिव बना सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, तो थोड़ा माता श्री की सेहत का ध्यान रखिएगा। लेकिन माता के सुख में कोई कमी नहीं आएगी, माता का सुख पहले से बेहतर रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल या जमीन या कोई मकान लेने का प्लान किए हुए थे और जो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा था, मंगल अब उस कार्य को पूर्ण करवा देगा। आप अपने प्रयास जारी रखिएगा। किसी भी प्रकार का आप व्हीकल खरीद सकते हैं, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर जो आपके रिश्तेदार हैं या आम जनता है, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। चतुर्भाव से मंगल की चतुर्दृष्टि 7वें भाव के ऊपर रहेगी। वृष लगन वालों का, जिनका कोई किसी भी प्रकार का कोई विवाह के लिए रिश्ते की बात चल रही थी, जो पिछले काफी समय से रुकी हुई थी या आगे नहीं चल पाई रही थी, आप मंगल देव उस बात को आगे चलाएंगे। आपका रिश्ता बहुत जल्दी तय होने वाला है, और जिनका रिश्ता पहले तय हो चुका था अब उनका विवाह रखा जाएगा। जो पहले से विवाहित हैं उन पति पत्नी को थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। आपके लाइफ पार्टनर में थोड़ा गुस्सा, कुछ ईगो आ सकती है, उसको ना आने दें, जिससे आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहे। बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए मंगल देव कोई खास अच्छा फल करने वाले होते ही नहीं हैं, क्योंकि मंगल 6ठे भाव के और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, और 6ठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी होकर मंगल का कोई विशेष योगदान मिथुन लगन में नहीं रह जाता है। लेकिन मंगल जो कि 3रे भाव में आ रहा है, 3रे भाव में गोचर करेगा सिंह राशि का मंगल। 3रे भाव में पप्पी ग्रहों का आना अति शुभ माना गया, और आपको यहाँ पर आपके कार्य करने की क्षमता जो है, आपके अंदर जो सुस्तीपन था उसको दूर करेगी, और आप अपनी भाग दौड़ को पहले से बेहतर बढ़ा देंगे, जिससे आप अपने कार्य के क्षेत्र में पहले से अधिक मेहनत कर पाएंगे। लाभ भाव का स्वामी होकर 3रे भाव में आया है, तो इसके लिए आपको अपने प्रॉफिट को, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जो कि सफल भी होगी। आप अपनी भाग दौड़ से, अपनी मेहनत से वो धन अर्जित कर पाएंगे। लेकिन मंगल 6ठे भाव का स्वामी होकर 3य भाव में गया है, तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ
कुछ संबंध अच्छे रखने हैं, जहां पर उनके साथ कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन कुछ अग्रेसिव हो सकते हैं, जिस कारण आपको कुछ मनमुटाव की स्थिति देखने को मिलेगी। तो इन चीजों से आपको बचना है। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए मंगल देव जो होते हैं वो योग कारका होते हैं, जहां पर मंगल देव पंचम भाव के और पंचम भाव के और दसम भाव के स्वामी होते हैं। और मंगल पंचम भाव का और दसम भाव का स्वामी होकर धन भाव में विराजमान रहेगा। तो जी अति उत्तम स्थिति है धन की स्थिति से भी। और मंगल की वापस दृष्टि जो है, फोर्थ दृष्टि, वो पंचम भाव के ऊपर ही आने वाली है। तो संतान पक्ष से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी संतान कुछ ऐसा अच्छा कार्य कर पाएगी जिससे आपका मस्तक गर्भ से ऊंचा हो जाएगा। और जो कंसीव करना चाहते थे कर्क लग्न वाले, वो आप कंसीव कर पाएंगे। लेकिन मंगल क्योंकि मिसकैरेज का कारक भी होता है, अगर आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है तभी आप ऐसा प्रयास करिएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी पहले से अच्छा समय है। जो विद्यार्थी पहले अपना मन नहीं लगा पा रहे थे पढ़ाई लिखाई में, अपनी स्टडीज में, अब उनका मन बहुत अच्छा वहां पे लगने वाला है। प्रेम प्रसंग, किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव चल रहा था, अब अच्छा समय है, अब आपकी सुलह हो सकती है या कोई आपका नया प्रेम प्रसंग चल सकता है। कर्क लग्न वालों के द्वितीय भाव में मंगल का आना धन की स्थिति के लिए तो शुभ है। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल का द्वितीय भाव में आना आपकी वाणी को अग्रेसिव बना सकता है। आपकी आवाज में कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जिसको आप ईगोपूर्ण कह सकते हैं, या ऐसी बातें जो बहुत अच्छी नहीं हो, या दूसरों को बुरी लगे। अग्रेसिव बातें, लड़ाई झगड़े वाली बातें, या आपकी आवाज ही कुछ ऐसी हो जाएगी कि दूसरे को लगेगा आप लड़ने के लिए बात कर रहे हैं। तो अपनी जुबान के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर जहां पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के लिए भी मंगल योग कारक होते हैं। यहाँ पर मंगल चतुर्भाव के और नवम भाव के स्वामी होंगे। चतुर्भाव के और नवम भाव के स्वामी होकर मंगल देव लगन में रहेंगे। और लगन में रहने से आपकी सेहत पहले से तो बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन सिंह लगन वालों के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा और अग्रेसिव होना, ईगो आना, ये समस्या हो सकती है। लेकिन आपको आपकी माता श्री की तरफ से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी माता श्री की सेहत पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहते थे, कोई प्लॉट खरीदना चाहते थे, कोई घर खरीदना चाहते थे, कोई व्हीकल खरीदना चाहते थे, आप अति उत्तम समय है। यह कार्य आपका निश्चित रूप से पूर्ण संपन्न हो जाएगा। ये ही समय में आप उसे लेने का अति उत्तम समय अब आया है आपके पास। और ये 20 जुलाई से लेके 6 सितंबर तक का समय आपके लिए अति उत्तम है। भाग्य आपका साथ देगा। इष्ट देव की कृपा, गुरु कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और माता श्री का सुख, घर परिवार का सुख, सेहत का सुख सिंह लगन वालों को मिलने वाला है। तो सिंह लगन वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, माँ दुर्गा का आराधना करनी चाहिए। और मेष लगन वालों को भी तकरीबन सूर्य को जल देना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लगन के लिए मंगल देव कोई बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं होते हैं। जहां पर मंगल देव जो होते हैं वो तृतीय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। और तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर मंगल देव 12वें भाव में रहेंगे। तो कन्या लगन के लिए बहुत अच्छा कोई संकेत यहाँ पर नहीं है। वैसे भी कन्या लगन के लिए मंगल शुभ प्लैनेट नहीं होते हैं। तीसरे भाव का स्वामी होकर मंगल देव 12वें भाव में रहेंगे।
छोटे भाई बहनों के साथ आपके ताल्लुकात पहले से खराब हो सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन आपके साथ अग्रेसिव हो सकते हैं, तो उनसे आपको थोड़ा दूरी बना के रखनी है, या किसी न किसी प्रकार से आपको उनसे मनमुटाव से बचना है। यात्रा से संबंधित कहीं ना कहीं आपकी यात्राएं होंगी, जरूर होंगी, लेकिन उन यात्राओं में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। ये यात्राएं आपकी कुछ ना कुछ कष्टप्रद हो सकती हैं, या उस यात्रा में आपको लाभ की संभावनाएं थोड़ी कम हो सकती हैं। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी होकर वो 12वें भाव में गया है, तो विदेश से संबंधित किसी कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो ये कार्य आपका हो सकता है। विदेश से संबंधित कोई आपके डॉक्यूमेंट्स आने थे तो वो आ सकते हैं, या विदेश से संबंधित कोई वीजा आपका आना था वो आ सकता है। विदेश से संबंधित कोई ना कोई कार्य आपका हो सकता है कन्या लगन वालों के लिए। बाकी विशेष यहाँ पे कोई बात कन्या लगन वालों के लिए नहीं हो